हेलो, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। भाइयों, कैसे हो आप सब? आज मैंने डाला था आस्क मी क्वेश्चन इंस्टाग्राम के ऊपर। एक दिन पहले भी डाला था, बहुत मैसेज आए थे। सॉरी यार, रिप्लाई नहीं कर पाया उनका, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो आज करता हूँ रिप्लाई। तो पहला मैसेज लोअर बैक पेन का आया है, वो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, वो डाली भी हुई है, देख लेना आप। आजकल इंटरनेशनल लेवल के जान के लिए सिफारिश का काम शुरू हो गया या हो तो गया यार भाई साहब, जर करो आप में स्पीड के लिए। हाँ, ये भी वीडियो डाली है यार, आप देख लो। जो देखो, मैंने इसके ऊपर आज के आस्क मी क्वेश्चन के ऊपर डाला था, क्वेश्चन नहीं, आस्क मी क्वेश्चन के ऊपर बताया था क्या व्हाट यू वांट टू चेंज इन आवर स्पोर्ट्स सिस्टम या व्हाट यू नीड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वो चीज थी, ना कि आप इंजरी बताने लगे। और जितनी इंजरी के बारे में मैंने वीडियो डाली हुई है, थोड़े दिनों तक मैं और ओवरऑल डालूंगा अकॉर्डिंग टू जेवलिन टेक्निक या रनवे या सब कुछ उसके लिए। ठीक है, क्या क्या जरूरी है जेवलिन के लिए, वो सब भी। थोड़े बहुत फूड सप्लीमेंट के बारे में भी डालूंगा। तो आज जो मेरा मतलब मुद्दा बोल सकता हूँ, जो वो था, वो ये था अपना स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नो क्वेश्चन ब्रदर, जस्ट गिविंग यू ब्लेसिंग, आई विश यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। हाउ टू स्टार्ट स्पोर्ट्स करियर। स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट आप 15-16 साल में कर सकते हो, जब आप 10th 11th क्लास में होते हो। बहुत अच्छी है, तब यंग भी रहते हो, 9th 10th के आसपास आप करो। कोई अच्छा कोच हायर करो और फिर उनके पास जाकर ट्रेनिंग करो। ठीक है, कोच का ध्यान रखना, थोड़ा एजुकेटेड हो, उन्होंने खुद गेम कर रखी हो तो ज्यादा वेल है। ये नहीं है कि आप किसी ने बीपीएड या एमपीईएड कर रखी है उनके पास करते हो, वो आपको बताएंगे। मैं नहीं बोलता उनको गलत कि वो बताएंगे नहीं, वो बेसिकली टिप्स नहीं बता पाएंगे आपको, वो पोजीशन बताएंगे, ये होता है, वो होता है, ऐसे होना चाहिए, जेवलिन इतनी डिग्री होती है, तो वो घुस के नहीं बता पाएंगे डीपर। टेक्निक अच्छी नहीं हो रही भैया, लास्ट में एल्बो बैंड हो रही है। ओके, लास्ट में एल्बो बैंड हो रही है, तो यार थोड़ा हाथ को ऊपर रखा करो, अपने सर से भी ऊपर थोड़ा सा, तो अपने आप अगला पैर लगने के बाद ही वो रोटेट होगी। भाई अगर अच्छी सुविधाएं मिले तो हमारे पास सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल हो, टैलेंट की तो कमी नहीं है यहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुविधाएं हैं यार। देखो मैं आपको बताता हूँ सुविधाएं कैसी हैं। मान लो सबसे जरूरी है यहाँ पर कोचिंग। ठीक है, कोच नहीं है, जहां कोच है वहां सामान नहीं है। बिना सामान के कोच कुछ नहीं करवा सकता, आपको याद रखना। कुछ कोच अपने दम पर करवा भी देते हैं बेचारे अपने पैसे से, पर एक टाइम के बाद वो नहीं करवा पाते, क्योंकि अपना सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, तो ये बात है। ओलंपिक में मेडल कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये दोनों चीजें संभव हो जाए तो। भाजी जो डोप घट करा के खेड दे उन डेट ऑफ बर्थ, ओके, उन्होंने कुछ करना चाहिए। हाँ, ये तो है। देखो, डेट ऑफ बर्थ कम करवाने के जूनियर्स में ज्यादा चांस आते हैं, जैसे लाइक खेलो इंडिया चल रहा है ना अब, इसमें बहुत ज्यादा डेट ऑफ बर्थ वो चल रही है, कम करवाना। मतलब है तो बंदा 21 साल का और खेलेगा अंडर 18। वो ऐसे है कि यार देख, इंडिया के अंदर तो शक के आधार पे बोल देते हैं। सपोज किसी बच्चे की ग्रोथ 15 साल में ही वो 6 फीट हो जाता है, तो उसको ये बोल देंगे तू तो 20 साल का इतना लंबा है। वो चीज नहीं है, ग्रोथ हो सकती है बच्चे की। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू बाहर की देखें, जीन्स देखें, तो वो तो हमारे से बहुत लंबे, ऐसे तो फिर वो सारे ही ओवर एज हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने ये सिस्टम नहीं है कि एक ये मशीन है, ये मशीन से टेस्ट होगा और फिर आपको बताया जाए भाई आपकी रियल एज ये है, आपने इतनी कम करवा रखी है। वो बोन टेस्ट होते हैं, तो बोन टेस्ट मेरा ख्याल इंडिया में कुछ ऐसा होता नहीं है। वो वर्ल्ड पे जरूर उस लेवल पे होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो तुक्के मारे जाते हैं, जिसकी थोड़ी सी बीएड आ गई, हाँ ये तो 20 साल के ऊपर है, ये ऐसा होता नहीं है। बीएड आ सकती है, हो सकता है उनके फादर्स के ऊपर जीन्स में चले गए हैं तो बीएड पहले आ गई, तो ये कहाँ का वो रूल नहीं है। यहाँ खास करके रियल बंदे नहीं खेल पाते हैं, जिन्होंने कम करवा रखी होती हैं वो खेल लेते हैं, ये है सिस्टम। ठीक है, कंपल्सरी डोप टेस्ट फॉर ऑल लेवल्स, मिनिमम ब्रदर स्टेट लेवल से ऊपर जाके डोप टेस्ट होना शुरू हो जाता है नेशनल की मीट्स में, किसी भी मीट्स में। तो वो आपका कभी स्टेट में भी हो सकता है रैंडमली, ये आजकल कर दिया है, बाकी क्लियर नहीं है मेरे को। नॉर्डिक जेवलिन, हाँ नॉर्डिक जेवलिन चाहिए तो सही भाई एथलीट्स को, पर वो मिलेगी कहाँ से? अब
नॉर्डिक की सबसे कम रेंज की जेवलिन है जो ट्रेनिंग के लिए बनी है, वो शायद 20-25 हज़ार की है। उनकी फ्लेक्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो हम प्रोवाइड ही नहीं होती अपने सिस्टम में। आप बताओ मेरे को कि 10 फ्लेक्स की जेवलिन आज तक इंडिया में आई ही नहीं होगी, मेरे को लगता है, सिवाय इंडिया कैंप की। तो वो सब जब नहीं आएगी, किसी स्टेट के स्पोर्ट्स फंडामेंटल में उसका नोटिस नहीं है, जहां हम रिक्वायर ही नहीं कर रहे, जहां रिक्वायर कर दी वो भेज ही नहीं रहे, तो अचीवमेंट मुश्किल होती है। सर मेरी एज 15 साल है, वीक में कितने दिन थ्रो करने हैं? भाई 15 साल है, वीक में आप 2 दिन थ्रो करो बस, ठीक है, मंडे और फ्राइडे। हाँ जी बिल्कुल, अवर स्पोर्ट्स सिस्टम शुड बी चेंज बिकॉज इट्स मेनली डोमिनेटेड टू। हाँ बिल्कुल यार, स्पोर्ट्स सिस्टम बिल्कुल चेंज होना चाहिए, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा तो गलत हो रखा है काम। रियल को रील बना के रखा हुआ है। इफ वी बोर्न इन अदर स्टेट कैन वी प्ले फ्रॉम द। हाँ, अगर आप किसी और स्टेट नहीं बोलेंगे, किसी और कंट्री में बोलेंगे तो वहां से ज्यादा सुविधा है भाई, क्योंकि उनको, आपको यहाँ की ग्राउंड्स देख लो। अगर सिंथेटिक ट्रैक्स की बात कर लेता हूँ तो उनकी वैलिडिटी जस्ट 10 ईयर्स होती है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, 10 ईयर्स होती है। तो आपके जो सिंथेटिक पढ़ रखे हैं उनकी वैलिडिटी एक बार चेक कर रहा हूँ, मेरे को लगता है 15 से 20 साल हो चुके हैं उनको। तो वो अब जब आप उनके ऊपर भागते हो तो आपको इंजरीज आती है। अगर जेवलिन थ्रोअर है तो इक्लीज, स्प्रिंटर है तो शिन पेन या हैमस्ट्रिंग, ये सब पेन्स होना शुरू हो जाता है। जंपर्स तो जंप कर ही नहीं सकते, राइट? तो वो चीज है। गुरुजी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है बट पावर थ्रो नहीं हुई। नो प्रॉब्लम ब्रदर, हो जाना, ठीक हो जाना, कंटिन्यूस करते रहो, हिम्मत ना हारो, छड्डो ना भाजी। एज ग्रुप वाला काम ठीक होना चाहिए। जो रियल विच है, रियल विच किसी की सिफारिश तो नहीं खेला होना, तो ऐसे ही चाहिए भाई। एज ग्रुप वाला सही होना चाहिए। पर मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ बोन सिस्टम चेक करने वाली मशीन नहीं है। बोन टेस्ट होते हैं एल्बो, शोल्डर, नी, एंकल, इनसे पता चल जाता है कि एज क्या है। वो आप कितने भी बड़े हो जाओगे, छोटे हो जाओगे, उससे अकॉर्डिंग टू एज पता चल जाता है, आपकी रियल एज बताएगी, ठीक है? वो चीज नहीं है यहाँ पर। यहाँ बियर्ड्स और ये सब देखा जाता है। कॉल करते वक्त हाथ को ऊपर रखना है या नीचे? व्हाट इज दिस? कॉल करते वक्त इट्स वेरी फनी भाई। आई थिंक वी शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्कूल एंड कॉलेज। या बिल्कुल, थ्रो करते वक्त हाथ को ऊपर रखना है, बहुत ऊपर रखना है, मिनिमम शोल्डर लेवल के ऊपर रखना है। भाई अब ओलंपिक गेम्स कब होने वाला है, उसमें आप पार्टिसिपेट? यार ओलंपिक गेम का कच्चा पक्का सा हो रखा है मेरे को लगता है। जहां तक जैसे वर्ल्ड रिलीज हुई थी उसके अंदर भी अब इंडिया टीम को तो नहीं उतारा गया था। आई डोंट नो क्यों नहीं उतारा गया था, अकॉर्डिंग टू कोविड के करके नहीं उतारा गया होगा। नो स्पोर्ट, नो नेशनल कैंप एंड दे अचीव इंटरनेशनल मेडल थे। बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट एक लेवल के बाद मिलती है डियर। देखो वो यहाँ का सिस्टम है, बाहर ऐसा नहीं होता, किसी और जगह में नहीं ऐसा होता। वहाँ आपको बेसिक से उठाया जाता है। सपोज आप चाइना की बात कर लेते हैं या किसी और कंट्री की बात कर लेते हैं, वहाँ अंडर 16 का अलग से कैंप होता है, अंडर 18 का अलग से कैंप होता है, अंडर 20 का। अब सपोज जिनको ओलंपिक खेलनी है वो अलग हैं, जिनको 2024 की ओलंपिक खेलनी है वो अलग है, जिनको 2028 खेलनी है वो अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, उनके ऐसे कैंप्स लग रखे हैं। तो मेरा ख्याल अपने जो अब खेलेंगे वही 24 में, वो तब तक खत्म हो चुके होंगे, आगे कोई निकलना ही नहीं। जैसे आपको बहुत से इवेंट इंडिया के ऐसे बताऊंगा जो ओलंपिक में गए नहीं आज तक। जहां तक मेरा ख्याल है हैमर थ्रोअर में तो मुश्किल है, शायद ही कोई गया होगा, ठीक है? हैमर थ्रोअर नहीं गए होंगे। डिस्कस थ्रो में अनिल शायद गए हों, उनके अलावा नहीं गए। तो ये चीज है। जेवलिन में अभी तक एक गए हैं, जगदीश बिश्नोई और सॉरी जुझार सिंह, 2 जाने गए थे। सर प्लीज थ्रोइंग टेक्निक के लिए वीडियो। हाँ मैं जरूर बनाऊंगा ब्रदर। हाउ मेनी डेज अ वीक कैन प्रैक्टिस क्रॉस ओवर ड्रिल्स? 4 बार आप ड्रिल कर सकते हो, ड्रिल्स वर्क, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आए थे जेवलिन कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, वो एबीसी होती हैं जो, और जेवलिन ड्रिल्स वर्क होता है वो कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है? ओके, मिलते हैं नई वीडियो में और आपको लिंक भेजूंगा, वो चेक कर लेना आप। बाय, थैंक यू।